हरे कृष्णा। सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। आज हम भागवतम के 7वें स्कंद के 7वें अध्याय का 55 श्लोक 55 से पढ़ेंगे। माता जी दिव्य स्मृता माना जाने वाला एकांत भक्ति अनन्य भक्ति गोविंदे गोविंद के प्रति जो सर्वत्र सभी तरह तथा इच्छनम गोविंदिया कृष्ण के साथ संबंध को देखना। अनुवाद। इस भौतिक जगत में समस्त कार्यों के कारण गोविंद के चरण कमलों के प्रति सेवा और सर्वत्र उनका दर्शन करना ही एकमात्र जीवन लक्ष्य है। जैसा कि समस्त शास्त्रों में बताया गया है, मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य इतना ही है। तात्पर्य। इस श्लोक में आगत सर्वत्र तदिक्षणम सब भक्ति की चरम सिद्धि को बताते हैं, जिसमें प्रत्येक वस्तु गोविंद के कार्यकलापों से संबंध दिखती है। अतएव उच्च भक्त यानी महाभागवत कभी भी किसी को गोविंद से असंबंध नहीं देखता। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति सर्वत्र है इष्ट देव स्फूर्ति। महाभागवत प्रत्येक जल तथा अचल वस्तु को देखता है, लेकिन वह उनके रूपों को ठीक उस तरह नहीं देखता। प्रत्युत वह जहाँ कहीं भी देखता है, वहीं उसे परमेश्वर का रूप प्रकट दिखता है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला। यहाँ तक कि इस जगत में भी भक्त भौतिक रूप से प्रकट होने वाली वस्तुओं को नहीं देखता। इसके पहले
इसके बदले में वह हर वस्तु को गोविंद के दर्शन करता है। जब कोई भक्त किसी वृक्ष या मनुष्य को देखता है तो वह उन्हें गोविंद से संबंधित देखता है। गोविंद आदि पुरुषम, गोविंद प्रत्येक वस्तु के आदि स्रोत है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारणम। गोविंद कहलाने वाले कृष्ण परम नियंता है, सच्चिदानंद रूप है, वे सबों के उद्गम है, उनका कोई अर्थ उद्गम नहीं है, क्योंकि वे समस्त कारणों के कारण है। ब्रह्म संहिता 5। एक पूर्ण भक्त की पहचान यही है कि वह इस ब्रह्मांड में गोविंद के सर्वत्र दर्शन करता है। यहाँ तक कि एक परमाणु में भी अंडादरस पर परमाणु चयन दर्शन भक्त की यही पूर्ण दृष्टि है। इसलिए कहा गया है नारायणम वयम धीरा पश्यन्ति परमार्थम जगत धनमयम बुद्धा कामकः कामिनीयम। भक्त हर एक को नारायण से संबंधित दिखता है। नारायणयम, प्रत्येक वस्तु नारायण की शक्ति का विस्तार है। जिस प्रकार लोभी को प्रत्येक वस्तु कमाई का साधन प्रतीत होती है और जिस प्रकार कामी को सारी वस्तु काम के लिए अनुकूल लगती है, उसी तरह परम पूर्ण भक्त प्रहलाद महाराज ने एक पत्थर के खंभे के भीतर भी नारायण को देखा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम किसी भ्रष्ट व्यक्ति द्वारा पढ़े गए दरिद्र नारायण शब्द को स्वीकार करें। वास्तव में जो नारायण का सर्वत्र दर्शन करता है वह दरिद्र तथा धनी में कोई अंतर नहीं करता। दरिद्र नारायण को चुनना और धनी नारायण का परित्याग भक्त की यह दृष्टि नहीं होती, प्रत्युत यह भौतिकतावादी व्यक्तियों की अपूर्ण दृष्टि है। अनुवाद दोहराइए। पीछे बोलिए। इस भौतिक जगत में समस्त कारणों के कारण गोविंद के चरण कमलों के प्रति सेवा और सर्वत्र उनका दर्शन करना ही एकमात्र जीवन लक्ष्य है। जैसा कि समस्त शास्त्रों में बताया गया है, मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य ही है। ओम ज्ञान श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं भूतले स्वयं रूप कदामयम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपम्। श्री राधा हे कृष्ण तप्तः कर्णं गौरांगी वांछा कल्पतरुश्च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे एतवानेव लोकेस्मिन् पुंसा स्वर्ता परास्मृता एकान्तं भक्ति गोविंदे यह सर्वत्र तद ईक्षणम। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक का उच्चारण प्रहलाद महाराज कर रहे हैं और प्रहलाद महाराज का उपदेश हमें भागवतम के
7वें स्कंद में प्राप्त होता है। ऐसे प्रहलाद महाराज को महाजन स्पिरिचुअल अथॉरिटी माना जाता है। स्वयंभू नरादा शंभु हमारा कपिलो मनु प्रहलादो जनको विष्णु बली वय वसके वय। तो प्रहलाद महाराज 12 में से एक महाजन गिने जाते हैं। और इस अध्याय के आरंभ में नारद मुनि ने कहा है कि किस प्रकार प्रहलाद ने दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था जब वो कहाँ थे, माता के गर्भ में। जैसे कहते ना, जैसा बाप ऐसे बेटा, कई बार सच होता है, कई बार सच नहीं होता। तो नारद मुनि ने कहा कि नहीं, इस औरत के घर में महान संत है। और नारद मुनि ने प्रहलाद की माता को उपदेश दिया था, जो भूल गई समय के साथ, और प्रहलाद नहीं भूले। तो एक रूप से आप देख सकते हो कि हमारा जीवन आरंभ होता है माता के गर्भ में। तो प्रहलाद महाराज का उपदेश आप सुनते आ रहे हो। और इस अध्याय में हमें ये शिक्षा मिलती है कि प्रहलाद ने क्या ज्ञान प्राप्त किया माता के घर में। तो प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं? प्रहलाद कह रहे हैं, भौतिक जगत में हम सबका असली कर्तव्य ये होना चाहिए कि हम परम भगवान की सेवा में जुड़े, जो कि हर चीज़ के कारण है। ये होना चाहिए हमारे जीवन का लक्ष्य। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजनाशलाकया। हम इस प्रार्थना का उच्चारण करते हैं लेक्चर से पहले, बोलने से पहले। सब इसका अर्थ क्या है? हमारा जन्म हुआ था अज्ञानता में, पर हमें गुरु साधु द्वारा ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिसके सहयोग से हमारी अज्ञानता समाप्त हो गई है। जैसे अंधेरे के बाद रोशनी, रोशनी हो तो अंधेरा नहीं दिखता। कृष्ण सूर्य से माया हया निकाला, यहाँ कृष्ण माया, यहाँ कृष्ण आए नहीं माया निकाला। जैसे कि चैतन्य चैतन्यता में कहा गया है, जहाँ की सूर्य है वहाँ अंधेरेपन का भाव नहीं रहता। उसी प्रकार जहाँ कृष्ण है वहाँ किसका प्रभाव नहीं रहेगा? माया का। तो भक्ति योग का उद्देश्य क्या है? परम भगवान की सेवा। तो ये भाव पूरे भागवत में प्रकट किया जा रहा है बार बार। ये नहीं कि ये पहला श्लोक है या पहली बार ये सुन रहे हो कि भक्ति योग ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। आप रोज ही सुनते हो, नहीं? रोज ही पढ़ते हो, चाहे गीता पढ़ रहे हो या चैतन्य चैतन्यता या श्रीमद् भागवत। बार बार हमें ये अवश्य संदेश के बारे में याद दिलाया जाता है। भागवत में है 12 स्कंद, 18,000 श्लोक। गीता में है 700 श्लोक। इन सब का निर्णय क्या है? भक्ति हम अभिनव। तो हम सबका लक्ष्य क्या होना चाहिए कि भक्ति योग मन बुद्धि इंद्रियों द्वारा जो भक्ति का संदेश है उसके लाखों के गुम हो गया। तो प्रभा जी ने गीता फिर से अनुवाद की तात्पर्य के साथ। आजकल तो कंप्यूटर का ज़माना है, आपकी सॉफ्ट कॉपी गुम भी हो जाए
हार्ड कॉपी रहती है। उससे पहले कार्बन कॉपी लोग बनाते थे। तो जब ब्रह्मानंद ने देखा कि मैकमिलन कंपनी, जो बहुत बड़ी पब्लिशिंग कंपनी थी अमेरिका की, वहाँ से पत्र आया है, तो उन्होंने प्रभुपाद जी से कहा, somebody from Macmillan wants our Bhagavad Gita, wants our record। प्रभुपाद ने कहा तो खुद जाकर उन्हें मिलो। जब वो मिलने गए, वहाँ रिलीजियस एडिटर भी बैठे थे। तो उस रिलीजियस एडिटर से जब परिचय हुआ ब्रह्मानंद का, उसने कहा मेरे गुरु ने गीता का अनुवाद किया है, मैं चाहता हूँ कि आपकी कंपनी उसे छापे। तो एडिटर ने कहा वी वर लुकिंग फॉर भगवद गीता ओनली, हमने सब धर्मों के ग्रंथों को प्रकाशित कर दिया, और फिर उन्होंने गीता छापी। और पहले सब पब्लिशर्स ने कहा कि भक्ति बहुत, हर तीसरे शब्द बाद भक्ति भक्ति भक्ति, कोई नहीं पढ़ेगा। तो ये बात सच है कि शुद्ध भक्ति में ज़्यादा लोग रुचि नहीं लेते। भाव नाम जन्म मानते ध्यान माम प्रपदन्ते। बहुत से जन्मों के बाद वो भाग्यशाली व्यक्ति है जैसे ये ज्ञान प्राप्त होता है कि भक्ति होगी जीवन का लक्ष्य। तो ये है शास्त्रों का निर्णय। तो यही भाव प्रहलाद महाराज फिर से हमें दे रहे हैं क्या, कि भक्ति योग होना चाहिए हम सबका लक्ष्य। पर क्या कारण है हम भक्ति योग के मार्ग में नहीं जुड़ते? कोई कारण है? नहीं। क्या कारण है? कौन बताएगा? अनर्थस के कारण, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, इन्हें अनर्थस कहा जाता है, जिनकी आवश्यकता नहीं। और यह अनर्थस के प्रभाव के कारण हम भक्ति योग में नहीं जुड़ते, भक्तियों की महिमा को समझते हैं और जुड़ नहीं पाते। तो फिर क्या है उपाय? उपाय है हमें सदा साधु संग में रहना चाहिए। साधु संग सर्वशास्त्र का है, भाव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि का। ये भक्त साधु और ग्रंथ साधु, जैसे कि हम लोग इस संसार में नहीं, हमारी परंपरा में प्रचार की सेवा को बड़ा महत्व दिया जाता है। भगवान गीता में क्या कहते हैं? सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है? कौन है? ज्यादा परमम गुह्यम, जो मैं प्रचार करता है। क्योंकि इन ग्रंथों के माध्यम से लोगों को भक्तियों की महिमा का ज्ञान मिलता है। तो शास्त्र का निर्णय है भक्ति योग, पर अज्ञानता के कारण हम इसे स्वीकार नहीं करते। रूपा गोस्वामी जी ने हमें अनेक प्रसिद्ध ग्रंथ दिए हैं। उपदेशामृत ग्रंथ में रूपा गोस्वामी कहते हैं कि भगवान के जो नाम हैं, भगवान के जो नाम हैं अत्यंत मीठे हैं। भगवान की जो लीलाएं हैं मीठी हैं, कड़वी हैं। जैसे कल शाम को हम भगवान राम की लीलाओं का वर्णन कर रहे थे। जैसे हमने कल समझाया, भगवान राम प्रकट हुए थे पृथ्वी पर त्रेता युग में, जो 12 लाख सालों के लिए चला था। द्वापर युग चला 8 लाख सालों के लिए। 20 लाख साल पुरानी लीला आज भी आप सुन रहे हो, आज भी पढ़ते हो। क्यों?
भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान का जो उपदेश है, ये सनातन है। बार बार सुनोगे और थकोगे नहीं। तो रूप गोस्वामी कहते हैं भगवान के नाम मीठे हैं, भगवान की लीलाएं मीठी हैं, भगवान की शिक्षा मीठी है, पर हमारे जीव में अविद्या की बीमारी है। जैसे कि प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे जॉइंटिस बीमारी का। अगर आपको जॉइंटिस बीमारी हो और कोई मीठी चीज भी दिखाने के लिए मीठापन महसूस होएगा? नहीं होगा। आपको बुखार होता है, ऊंचा बुखार है, कितने भी अच्छा प्रसाद दिया जाए, टेस्ट नहीं आएगा। तो रूप गोस्वामी कहते हैं भगवान के नाम मीठे हैं, और अविद्या के कारण हमें भगवान के नाम और लीलाओं का मीठापन महसूस नहीं होता। तो भक्ति योग की महिमा शास्त्रों में है, भक्ति योग की महिमा का उपदेश हमारे आचार्यों ने दिया है। पर क्योंकि हम सब अज्ञानता के प्रभाव में हैं, इसलिए हम इसे समझ नहीं पाते। और रूप गोस्वामी आगे कहते हैं अगर हम नियमित रूप से ध्यानपूर्वक जाप करेंगे तो फिर से मीठापन महसूस होने लगेगा। तो इसी प्रकार अगर हम महामंत्र का जाप करेंगे तो जो हमारे अनर्थस हैं, जिनके कारण हम भगवान के शरणागत नहीं होते, ये दूर होने लग जाएंगे। रूप गोस्वामी आगे कहते हैं अधो श्रद्धा तथा साधु। हमारे हृदय में अगर ये भावना हो कि हम भगवान के शरणागत होना चाहते हैं, तो परम भगवान जो हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है, वो क्या हमें शिक्षा देंगे, ऐसी सुविधा बनाएंगे कि आप किसी साधु के परिचय में हो या किसी ग्रंथ को प्राप्त करो जिसमें भक्ति का संदेश है। आज आप अगर सारे विश्व में भक्तों से पूछो कि आप भक्ति में कैसे जुड़े, कम से कम 50% भक्त कहेंगे ग्रंथों के माध्यम से। किसी ने उन्हें ग्रंथ दिया, किसी ने ग्रंथ दिया और आगे ग्रंथ किसी और को दिया, पढ़ने से आध्यात्मिक जागृति आरंभ हुई। तो इसलिए हमें भक्त साधु और ग्रंथ साधु दोनों का लाभ उठाना है। अगर हम अज्ञानता से बचना चाहते हैं, हमें भक्ति के हथियारों का लाभ उठाना पड़ेगा। देवी से गुरमाई मामा माया जरूरत है। भगवान कहते हैं इस माया का विरोध करना बहुत ही कठिन है। तो आप कह सकते हो अगर भगवान कह रहे हैं स्वयं माया का विरोध करना कठिन है, हम प्रयास भी क्यों करें? पर आगे भगवान क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हाँ मैं प्रबोधते माया में ताम, पर जो मेरी शरण में आएगा वो इससे बच सकेगा। तो श्रील प्रभुपाद जी ने हमें भक्ति की विधियों का ज्ञान दिया है। शास्त्र में हमें
इस विषय का ज्ञान प्राप्त होता है। और अगर हम इसका उपयोग करें तो आवश्यक ही आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त हो सकती है। बाबा जी से एक समय किसी ने पूछा, स्वामी जी आपको जादू कर सकते हो? क्योंकि कई बार सोचा जाता है कि जो संत महात्मा है कोई चमत्कार भी करेगा, जादू करेगा। पापा ने कहा नहीं, मैं कोई जादू तो नहीं कर सकता, पर एक जादू मैंने किया है। क्या? हजारों मनुष्यों को शुद्ध ब्राह्मण बना दिया है। तो ये कोई छोटा जादू है? ये बहुत बड़ा जादू है। तो भक्ति योग में हर व्यक्ति जुड़ सकता है। जब हमारी संस्था विदेश में स्थापित हुई थी और विदेशी भक्त भारत में आए तो भारतीय लोग आश्चर्य हो गए थे देखकर, हो विदेशी लोग धोती कुर्ता पहन रहे हैं, साड़ी अहिनाम कर रहे हैं, तो क्यों? भक्ति का जो ये माध्यम है ये सब के लिए है। हम भी जब पता तो प्रहलाद महाराज जो कह रहे हैं इसका पालन करना हम सबका कर्तव्य है। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं उसकी उपासना करो जो कि हर चीज के कारण है। ईश्वर सर्व करना कारणम, जो हर चीज के कारण है। तो भक्त का क्या भाव रहता है? हम सर्वस्य प्रभो मतः सर्वम प्रवसते। हर चीज के कारण कौन है? परम भगवान। इसलिए अगर भक्त किसी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करे तो उसके मन में ये भाव होता है ये सफलता प्राप्त हुई है परम भगवान की कृपा से, इसलिए हमें इस योग्यता, इस संपत्ति, इस सुविधा का उपयोग करना चाहिए। किस लिए? भगवान की सेवा में। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि हम भक्ति योग में जुड़ें। और प्रहलाद महाराज कह रहे हैं ये है शास्त्रों का निर्णय। तो शास्त्रों का निर्णय क्या है? भक्ति योग। शास्त्र का अर्थ क्या है? भगवान की वाणी। शास्त्र का अर्थ है भगवान की वाणी। भगवान की वाणी में कोई अपूर्णता नहीं, कोई दोष नहीं, ना ही किसी प्रकार की कमी। तो चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को उपदेश देते हुए कहा ब्रह्मांड ब्रवीण को न भगवान जी, गुरु कृष्ण कृपा पाए बाकी सभी। अनेक योनियों में जन्म लेने के पश्चात भक्ति का बीज प्राप्त होता है। ये ज्ञान जैसे आप ये श्लोक में प्राप्त कर रहे हो, जीवन का लक्ष्य होना चाहिए भक्ति योग। और केवल ज्ञान प्राप्त करने से भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाओगे। इस ज्ञान का आपको लाभ उठाना है। और महाप्रभु क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जैसे आप बीज को उगाने के लिए पौधे को पानी पिलाते हो, इसी प्रकार भक्ति के पौधे को उगने के लिए हमें हरि नाम का पानी पिलाना पड़ेगा। और हरि नाम का पानी पिलाएंगे तो ये पौधा उगेगा। कल रात को लेक्चर में भक्तों के बड़े सुंदर प्रश्न थे और कई प्रश्न थे अपराधों से जुड़े हुए।
तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा भक्ति का बीज तो उगेगा, पर हमें सावधान रहना चाहिए, अपराधों से बचना चाहिए। और अगर अपराधों से बचने का प्रयास करें तो भक्ति का जो बीज है, पौधा उगेगा और भगवत प्रेम प्राप्त होगा। तो इस कलयुग में भक्ति के माध्यम को बड़ा सरल बना दिया है। चैतन्य महाप्रभु को सब अवतारों में सबसे दयालु अवतार माना जाता है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कोरा मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसार है। पतित पवन हेतु तव अवतारा, मोह सम पतित प्रभु ना है प्यारा। तो नरोत्तम ठाकुर इस प्रार्थना में कह रहे हैं, महाप्रभु मेरे ऊपर दया कीजिए, आप अत्यंत दयालु हो और आप प्रकट हुए हो किसके उद्धार के लिए? किसके? पतितों के उद्धार के लिए। आप कहोगे हमारे शहर में तो कोई पतित नहीं है, हम सब ऊंचे कोटि के ब्राह्मण हैं। तो कलयुग में सभी पतित हैं। और महाप्रभु नरोत्तम दास कहते हैं सब पतितों में सबसे पतित कौन हो? मैं हूं। भक्ति के मार्ग में उन्नति करने के लिए विनम्रता, हम्बलनेस का भाव होना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, नाद पीसुरी चेना सरोवर पीसा, हमारी ना मना देना कितना दी। अगर आप चाहते हो कि हरि का नाम, आप में से कितने वक्त चाहते हो कि आप सदा हरि के नाम का उच्चारण करो? सब ये तो शुद्ध भक्तों की सभा दिखती है। तो महाप्रभु ने क्या उपदेश दिया है? अगर आप चाहते हो कि सदा हरि का नाम का उच्चारण करो तो क्या भाव होना चाहिए? विनम्रता का भाव, सेवक दास का भाव। बहुत एक समाज में हम सब हुक्म चलाना चाहते हैं, हम सब ये सोचना चाहते हैं हम हर चीज के स्वामी हैं, है ना। आध्यात्मिक मार्ग में सेवा का भाव, विनम्रता का भाव होना चाहिए। और अगर हम सेवा का भाव रखेंगे कि हम सबके दास हैं, मालिक नहीं दास, तो इस विचार, इस भाव से, इस भाव के कारण भक्ति में उन्नति कर पाओगे। एक राजा थे उड़ीसा के, जिनका नाम था महाराज प्रतापरुद्र। महाराज प्रतापरुद्र ने कई बार प्रयास किया महाप्रभु का दर्शन प्राप्त करने के लिए। पहले उन्होंने संदेश भेजा रामनंद रॉय के द्वारा, भगवान नित्यानंद के द्वारा, कि मुझे महाप्रभु का दर्शन चाहिए। महाप्रभु स्वयं भगवान थे जो प्रकट हुए भक्त के रूप में, और महाप्रभु सन्यासी के सन्यास में थे। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे व्यक्तियों से नहीं मिल सकता जिन्हें स्त्रियों की संगत और धन से संबंध रखना पड़ता है। तो ये राजा जब महाप्रभु ने देखा कि रथ यात्रा के समय पूरे सड़क को
खुद अपने झाड़ू से साफ कर रहा था, सुगंधित जल लेकर सड़क को धो रहा था, क्योंकि उस मार्ग में भगवान जगन्नाथ जी का रथ निकलने वाला था। महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उन्हें खास दर्शन दिया। हर रथ के साथ 8 कीर्तन मंडलियां होती थी और महाप्रभु हर कीर्तन मंडली में उपस्थित थे। हर कीर्तन मंडली ये सोच रही थी हमारा क्या सौभाग्य है, महाप्रभु हमारी कीर्तन मंडली में है। पर ये दिव्य दर्शन केवल महाप्रभु के चुने भक्तों को प्राप्त हुआ था। और महाप्रभु प्रताप पूजा महाराज की विनम्रता से इतने प्रसन्न थे कि उन्हें भी ये सुविधा दी, जिसके द्वारा भगवान की अद्भुत लीला का दर्शन प्राप्त कर सके। तो अगर हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमारे मन में सेवा, विनम्रता का भाव होना चाहिए। कभी कभी भक्त सोचते हैं अगर हम विनम्र रहेंगे, सेवा का भाव रखेंगे तो वो लोग हमारा फायदा उठाएंगे। भक्ति के मार्ग में अगर किसी ने आपका फायदा उठा भी लिया, आपसे अधिक सेवा करा भी ली, तो इसमें आपका ही लाभ है। और अगर कोई व्यक्ति गलत व्यवहार करे तो उसका परिणाम उसे भुगतना ही पड़ेगा, चाहे कोई नया भक्त हो या पुराना हो। तो भक्ति के मार्ग में जुड़ने के लिए, भक्ति के मार्ग में सफलता प्राप्त करने के लिए हमारे में डिटर्मिनेशन, दृढ़ भाव होना चाहिए। रूप गोस्वामी क्या कहते हैं? उत्साह निश्चय धैर्यत सत्कर्म संग त्यागे सतो वेते सद्वी भक्ति प्रसिद्धि। अगर आप भक्ति के मार्ग में उन्नति करना चाहते हो, अगर आप भक्ति के मार्ग में सफलता चाहते हो, तो ये डिटर्मिनेशन, दृढ़ भाव भी होना आवश्यक है। और रूप गोस्वामी कहते हैं भजन क्रिया के पालन से निष्ठा का भाव उत्पन्न होगा। तो आज के श्लोक में प्रहलाद महाराज बड़ा सरल संदेश दे रहे हैं। वो संदेश ये है कि हम सबका जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि हम भक्ति योग में जुड़े। ये होना चाहिए हम सबका प्रयास भाव। और इस विषय में चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को उपदेश देते हुए क्या कहा? जो भक्ति के लिए अनुकूल है उस कार्य को स्वीकार करो, वो जो प्रतिकूल है उसे क्या करो? त्यागो। रूप गोस्वामी कहते हैं हे मेरे प्रिय मित्र, जो भी कीमत भरनी पड़े भरो, और कृष्ण भक्ति को मत फिसलने दो। तो आप सबका यह भाव होना चाहिए कि आप कृष्ण भक्ति में उन्नति करो। सब में भाव होना चाहिए कि हम सबके दास सेवक बने, विनम्रता का भाव अनुकूल करें। और ये सब संभव है अगर हम ध्यानपूर्वक जाप करें, शास्त्रों का अध्ययन करें और साधु संग में रहें। और हम सबको हर पल समय का सदुपयोग करना चाहिए। चाणक्य पंडित ने कहा एक पल का भी दुरुपयोग करोगे तो सारे विश्व के धन से उसे वापस नहीं ला सकते। तो इसलिए हमें भक्ति के मार्ग को बड़ी
गंभीरता के साथ स्वीकार करना चाहिए। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं केवल ये सोचना कि भगवान गरीबों के हृदय में है, अमीरों के हृदय में नहीं, भक्त का भाव रहता है कि हम भगवान का संदेश सबको दें, सबको जोड़ें भक्त जीवन में। तो अगर हम बख्याता भागवतम सुन रहे हैं, न सप्रेशु भद्रेशु नित्यम भगवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोक के भक्ति भाव हम बख्याता भागवतम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हम रोज भक्तियों की महिमा का ज्ञान प्राप्त करेंगे और हमारे में ये भाव रहेगा कि हमें भक्तियों के मार्ग में वृद्धि करनी है। इसलिए भागवत का श्रवणम बहुत ही आवश्यक है आध्यात्मिक उन्नति के लिए। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है मुझे जहाँ? कोई प्रश्न है आप लोगों का? यस, सब एक दो प्रश्न लूँगा, मुझे जाना है। हाँ ठीक है। यस, मेरे दो प्रश्न है। पहला प्रश्न ये कि आपने बताया कि भगवान के हम शरण में जाते हैं तो भगवान कहते होंगे तुम्हारा उद्धार करूंगा। तो जब भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि वो हमारे पिता है, तो हमारे साथ फिर ये कंडीशन क्यों? जब हम भगवान की शरण में जाएंगे तभी हमारा उद्धार होगा। पिता अपने पुत्र को किसी भी कंडीशन में उनका भला ही चाहते हैं, तो मनुष्य जो भी मेरी भगवान हमारा भला चाहते हैं, इसलिए वो स्वयं प्रकट होते हैं। भगवान राम प्रकट हुए, भगवान कृष्ण प्रकट हुए, चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, वो अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं। भगवान कहते हैं निकलो निकलो निकलो, पर हम में इतने ढीठ हैं, हम कहते नहीं, यहाँ आनंद है। पशु मल खा रहा है, आप कहो ये लो रसगुल्ला, नहीं हमारे लिए मल ही अच्छा है। ये है हमारा भाव। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, अगर तुम मेरे शरणागत हो जाओगे, ये नहीं तुम अपना नॉनसेंस करो, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। और दूसरा प्रश्न ये होता है, जैसे आपने बताया कि विनम्रता जो है हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सहायता करती है, लेकिन कभी कोई भक्त अगर विनम्र ना हो और हमें ये पता चले कि ये विनम्रता का व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो हमें उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? आप अपनी तरफ से ठीक कार्य करो, चाहे दूसरा व्यक्ति ठीक करे या नहीं करे। आप अपनी तरफ से भक्ति की विधियों का पालन करो, चाहे दूसरा व्यक्ति करे या नहीं। ये नहीं नेले पे देला, टिट फॉर टैट। तुम चिल्लाओगे तो हम भी चिल्लाएंगे, तुम थप्पड़ मारोगे तो हम भी मारेंगे। इसलिए महाप्रभु ने कहा दूसरों को आदर दो बिना किसी आदर की उम्मीद करे हुए। ठीक है। और should we announce the date of the opening? Okay. Last time I spoke a lot about the opening. हाँ जल्दी पूछिए। समझा नहीं फिर से वो भक्ति में उत्साह कैसे बढ़ाएं? बड़ा अच्छा प्रश्न है, भक्ति में उत्साह कैसे बढ़ाएं? ये प्रश्न हम सबको पूछते रहना चाहिए। जप करो,
शास्त्र पढ़ो, विनम्रता का भाव अनुकूल करो। इन कार्यों के द्वारा भक्ति का उत्साह बढ़ेगा। तो कल रात को मैंने आपको सूचना दी थी कि आपके मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। तारीख सुनना चाहते हो? सुनना चाहते हो? मई 6 नक्षत्र बड़े शुद्ध है मूर्ति स्थापना के लिए। मई 6 इतवार का दिन है, संडे। तो 3 दिन का उत्सव होगा, 5, 6, 7। तो अभी जैसे मैंने कल रात को कहा था, तैयारी के लिए सबको मदद करना पड़ेगा। ये नहीं कि ताड़ी मार दो, आप कुछ काम नहीं करो। बहुत सेवा की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है। धन में अगर कुछ होता है, होता है। सफाई करवाओगे तो पैसे देने, पत्थर खरीदना है तो पैसे देने। तो इस वक्त आप सब भक्तों की सेवा की बहुत आवश्यकता है। ये निर्णय कर लिया है कि मई 6 को नए मंदिर का उद्घाटन होगा। तो आप सब उत्साह से प्रयास कीजिएगा। तन द्वारा, मन द्वारा और हमारे हिंदू लोग कहते हैं, माना तन ले लो, मन ले लो, पर धन मत लेना। धन हमारे लिए, तन और मन आपके लिए। तो तीनों दोगे या 2 दोगे? I'm saying, some people say, take our body, take my mind, but please don't take my money. But to serve Krishna, you have to give all 3, है ना? तो इस वक्त तन की भी जरूरत है, मन की भी, और धन की खुद, और दूसरों को भी जोड़ना। आप सबके मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, सबको जोड़ो। सब तैयार हो जोड़ने के लिए? हाँ ना? आप तो इतना हल्का हाँ कहा, मुझे लगता है आप डर गए हो। तैयार हो? पंचायत नहीं होने के some information. Will you tell them something? I told them yesterday evening they have to start working hard, rolling up your sleeves, do the cleaning, collect Lakshmi. इस वक्त सबसे ज्यादा धन की आवश्यकता है और सेवा की आवश्यकता है। Nowadays, Maharaj Vijay Hari Prabhu's got the congregation core committee very active with seminars and preaching programs. Okay. But now all of you have to work hard. If you don't work hard, then we may have to postpone the opening. You have to work hard. अगर आप लोग मेहनत नहीं करोगे, को त्यागोगे नहीं, तो ओपनिंग पोस्टपोन करना पड़ेगा। आप नहीं चाहते ना? सब करोगे? विष्णु क्या किया? You also do? He's become quite active also. Okay. Thank you. Hare Krishna. Okay. I stop.